बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रोल ऑफ बिज़नेस लीडर्स। हर फील्ड का अपना एक लीडर होता है। बिज़नेस का लीडर आज उसके ऊपर बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बिज़नेस आम तौर पे जो सीईओज़ होते हैं, जो इनिशिएटिव लेते हैं, वो बिज़नेस के लीडर कहलाते हैं। अब इसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि उस लीडर को पता होना चाहिए कि मेरा मिशन और मेरे गोल क्या है। अगर उसमें क्लियर ना हो और उसमें डाउट्स हों तो वो लीडर कैसे बनेगा। उसको अपने मिशन का ही नहीं पता, अपने गोल्स का ही नहीं पता। कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, और मिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरा मिशन क्या है, मुझे क्या करना है। अब एक जो है वो लीडर जो आर्मी में है, अगर वो फाइट करने के लिए अपनी पूरी प्लाटून को लेके जा रहा है और सबको लेके जा रहा है, तो यूनिट पूरा उसके साथ है, तो उसको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, मेरे पास मिशन क्या है, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा। इसी तरह अगर आपके पास बिजनेस में आपके लीडर को एज अ लीडर आपको ये ना पता हो कि मेरे पास मेरा मिशन क्या है, मुझे क्या अकम्प्लिश करना है, तो उस वक्त आप कामयाब नहीं हो सकते, आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। गोल भी क्लियर हो और मिशन भी क्लियर हो। दूसरा जो लीडर का काम है वो है फाइंड बेस्ट पीपल। उसको बड़े बेस्ट जो लोग हैं ना, वो उसको सर्च करने हैं। अब बिज़नेस जो है वो उसको चलाने के लिए आपके पास या तो लोगों के लिए बेस्ट सोल्यूशन हो उनके प्रॉब्लम का, या उनकी बर्निंग डिज़ायर आप कंप्लीट कर रहे हो, या प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज बना रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों से दूसरे लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकते, उस वक्त तक आप बिज़नेस नहीं कर सकते, आप फेल हो जाएंगे। कोई भी आप छोटे से छोटा एक साइकिल रिपेयर करने वाला बैठा हुआ है, लोगों के बेनिफिट के लिए बैठा है। इसी तरह जब ये नीयत और ये इरादा आपका बड़ा हो जाए कि मुझे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है, तो जितने लोगों तक बेनिफिट पहुंचाने की नीयत कर लेंगे, आपको उतना बेनिफिट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी प्रोग्रेस एज अ लीडर उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमें दूसरे लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है। और सबसे पहले इसके मुस्तहिक कौन लोग हैं? जो आपके साथ खड़े हैं। अब मेरे साथ ये जो टीम खड़ी है, अगर ये मेरे मिशन पे काम ना करें और ये इनको मैं बेनिफिट ना दूं, इनको कोई बेनिफिट ना हो, तो मेरे साथ कैसे काम करेंगे आप खुद बताएं। मेरे साथ टीम उस वक्त तक काम करेगी जबकि उनके बेनिफिट भी जुड़े हों और मैं उनके बेनिफिट पे भी काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम पहले एक अप्रोच थी बिज़नेस के अंदर कि आप जो है ना उस बिज़नेस पे काम करें, और सबसे पहले जो आपने उसके ऊपर मद्देनज़र रखना है कि आपके लोग जो है ना, कस्टमर कितने खुश हैं। सबसे कस्टमर आर फर्स्ट। लेकिन अब अप्रोच चेंज हो चुकी है। अब कहते हैं नहीं, एम्प्लॉयज़ आर फर्स्ट। तो सबसे पहले जो आपके साथ चल रहे हैं, पहले उनको बेनिफिट दें। दूसरा, आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट दूसरे लोगों को बेनिफिट दे। और जितने आप चाहते हैं कि मैं मिलियंस कमा लूँ, तो आप मिलियन लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचा दें, तो मिलियन आप कमा लेंगे। तो इसलिए दूसरे लोगों पे बेनिफिट, उनके बेनिफिट पे काम करना है, उनको सोल्यूशन दें उनके प्रॉब्लम का, या उनकी जो है ना बर्निंग डिज़ायर को कंप्लीट करें। और दूसरे जो लोग कर रहे हैं उनसे अलग आपने काम करना है। एज इट इज़ करेंगे तो उस इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं भी एक व्हाट्सएप की जैसी एप्लीकेशन बना लूँ, मैं भी फेसबुक की तरह बना लूँ, सेम कंसेप्ट और सेम आइडिया के ऊपर, तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा। मुझे अलग से सोचना है, तब मैं जाके सक्सेसफुल होऊंगा। तो एज अ लीडर हमें ये काम करना है कि अपनी टीम और दूसरे लोगों के बेनिफिट पे काम करना है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको जो टीम बनाई है उसका आपस में उनका जोड़ पैदा करना है, आपस में उनको ज्वाइन करना है कि सारे इदारे एज अ टीम सारे काम कर रहे हों। ये मैं पहले भी वीडियो में बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुका हूँ कि भाई ये जब तक आपकी टीम एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके काम नहीं करेगी, उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये काम है लीडर का कि उसने टीम को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। अब उसकी मिसाल वही दोबारा देता हूँ। एक शख्स जो है वो प्रोडक्शन यूनिट में बैठा हुआ है, वो जो है ना प्रोडक्ट बना रहा है, और क्वालिटी वाले ने उसकी क्वालिटी को चेक किया और उसको प्रोडक्ट लेके वो सेल्स में के लिए सेल्समैन के पास चला गया। सेल्समैन लोगों के पास, मार्केटिंग वाले और सेल्समैन लोगों के पास प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। अब वहाँ पे उनको फील हुआ कि लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ और है, लोग हैप्पी नहीं है इससे, लोग इसमें कुछ नया चेंज चाहते हैं या इनकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके आइडिया के मुताबिक। अब सेलमैन जो है वो आके अपने प्रोडक्शन वालों को, जब तक वो फीडबैक आपस में एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, आप फेल हो जाएंगे। एज अ लीडर आपने क्या करना है? सेल्स वालों से पूछना है, मार्केटिंग वालों से पूछना है, हाँ जी आपके पास क्या फीडबैक है,
कस्टमर की, मार्केट की, लोगों की एक रिक्वायरमेंट, क्या फीडबैक आप लेकर आएँ। जब वो फीडबैक ली जाती है तो प्रोडक्शन वालों को, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उनके सामने रखी जाए कि ये जो है ना आप इसके इम्प्रूव करें। अब पता ये चला कि ये जो प्रोडक्शन वाले हैं, इन्होंने आपकी वो कहते हैं जी हमें मटेरियल, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो मटेरियल हमें सही नहीं दे रहा, हमने उनसे कहा है कि ये वाला मटेरियल नहीं देना, दूसरा देना है। अब परचेज डिपार्टमेंट को जब तक वहाँ नहीं बिठाएंगे आपका मसला हल नहीं होने वाला। तो एज अ लीडर आपको ये पूरी सेंस होनी चाहिए कि हर एक को अपने हाल पे नहीं छोड़ देना, बल्कि एज अ टीम आपने उनको ज्वाइन कर देना एक दूसरे के साथ कि ये कंप्लेन मुझे कहीं से भी नज़र ना आए और ये सारे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हों। आपने चौथा काम क्या करना है, वो ये कि आपने अपनी कंपनी को एक्सटेंशन पर लेकर जाना है। एज अ लीडर अगर आप एक्सटेंशन पे नहीं लेकर जाते, एक पॉलिटिकल लीडर है, कल उसके साथ 4 MNA थे, अगर वो इसको एक्सटेंड नहीं करेगा, 5, 10, 20, 25 अपने आप को नहीं बढ़ाएगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। एज अ लीडर कैसे काम करेगा। तो एज अ लीडर आपको अपनी कंपनी में एक्सपेंशन चाहिए, आपकी प्रोडक्ट और आपकी टीम ये बढ़ती चली जाए, ये लीडर का काम है। हाउ दे विल इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स एंड हाउ दे विल एक्सटेंड देयर टीम एंड देयर बिजनेस। तो ये एज अ लीडर उसका काम है कि इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ये है कि आपका बिजनेस स्केलेबल हो जाए, या तो फ्रेंचाइजीज बनाते चले जाएं, आप कॉपी पेस्ट बिजनेस का करते चले जाएं, क्योंकि आपने बिजनेस सिस्टम डिपेंडेंट बनाना है, ना खुद पे डिपेंडेंट करना है बिजनेस को, ना लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़नी है बिजनेस की। सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस बनाएंगे तो उसकी कॉपी बनाते चले जाएंगे। और या फिर आप, ये है बाहर की एक्सटेंशन, स्केलेबल बिजनेस हो, फ्रेंचाइजीज आप ऐसा करें, बेचना शुरू कर दें फ्रेंचाइजीज, जैसे मैकडोनल्ड और KFC बेचते हैं तो आप उस तरह बेचना शुरू कर दें, तो फिर आप की एक्सटेंशन शुरू हो जाएगी। और इनसाइड और आउटसाइड दोनों की एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है, ये करनी है बिजनेसमैन ने। और अगला 5वां काम क्या करना है, उसने डेवलपमेंट एंड रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर वो प्रॉफिट सारा खुद, एज अ लीडर प्रॉफिट सारा खुद खाता चला जाएगा, या किसी भी जिस भी पार्टी के आप लीडर हैं, सारे बेनिफिट आप खुद उठाना शुरू कर देंगे, तो फिर जो है आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो आपकी टीम को, आपके जो यूज़र्स हैं, ये जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो आपकी सर्विस और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनको आप वो उस रिसर्च करनी है और उसके ऊपर डेवलपमेंट करनी है कि इनको और ज़्यादा बेनिफिट मिले, और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, और वो पैसा आप जो मुनाफा खुद ना खाएं बल्कि इस रिसर्च पे लगाते चले जाएं, उनके बेनिफिट पे लगाते चले जाएं, उनकी डेवलपमेंट पे लगाते चले जाएं, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो एज अ लीडर आपने ये काम भी करना है। और अगर आप जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, आपको लीगल इश्यूज़ का पता ना हो, और उसके लिए लीगल जितने डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं, जितनी प्रोसेस रिक्वायर्ड, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर भी आपका बिज़नेस जो है ना वो फेल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो इसलिए एज अ लीडर सबसे मेन काम आपका यही होना चाहिए कि आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन और अपना जो है ना प्रोटोटाइप है, आपका लोगो है, आपके लेटर हेड हैं, आपके स्टैंप हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, वो सारी की सारी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसको लीगल डॉक्यूमेंट पे लेकर आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट के कवानीन ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी जाके आपको कैच कर सकते हैं। ये कोई भी शख्स आपके आइडिया को, आपकी प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आपको एज अ लीडर आपको लीगल जो है ना वो काम और कंप्लीट करने हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, लीडर को चेंज करना है। अगर ये सारे काम आप जो मैं बता चुका हूँ ये नहीं कर पा रहे तो आप लीडर को चेंज करें। 2 तरीके हैं चेंज करने के। पहले ये कि किसी और को लीडर बना दें। तो जब आपका मिशन है, आप CEO हैं, आपका अपने गोल्स हैं, तो फिर आपको अपने आप को चेंज करना है। उसके लिए अपना माइंडसेट चेंज करें, उसके लिए आप अपने ट्रेनिंग लें, अपने आप को ट्रेनिंग प्रोसेस पे, लर्निंग प्रोसेस पे डाल दें कि मुझे और सीखना है। अब जो है जॉब और बिज़नेस में एज अ लीडर और एज अ फॉलोअर्स यही फ़र्क होता है कि लीडर जो है वो खुद सब कुछ करके दिखाता है कि लेट्स गो डू इट, आओ हम सब करते हैं। जब फेल हो जाता है तो वो ये नहीं कहता तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं, बल्कि वो कहता है नहीं ये हमारी मिस्टेक है, हमने ये गलतियाँ की थी, लेट्स डू इट अगेन, हम दोबारा करते हैं और ये गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो लीडर का काम ये है कि वो चेंज करे अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, अपने प्रोसेसेस को। तो फिर जो है ना वो एज अ टीम सबको लेके चलेगा और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। थैंक यू।